से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था, ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। ये दान के पापा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें एक छोटा सा बिंदु था, हमारी पृथ्वी। कई युगों के बाद पृथ्वी पर मानव वंश का जन्म हुआ। समय का कांटा चलता रहा और मानव जाति का विकास होता रहा। हमारे युग में 19वीं सदी में ऐसी ही एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर प्रकट हुई। उसका जन्म कब और कहां हुआ ये तो कोई नहीं जानता, पर उसका पता सारी दुनिया जानती है, शिरडी। जो जाने वो माने उसकी करनी नहीं पिया, जाने कहां से आया था वो, क्या था उसका नाम, देखे कोई रही मन उसमें, देखे कोई रघुवीर, शिरडी में एक नीम तले
लालू आंखों वाले इस फकीर ने गांव की एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में अपना डेरा डाल दिया और इस मस्जिद का नाम रखा द्वारका माई। आज वही साईं पूरी दुनिया का साईं बाबा बन चुका है। बाबा के दरबार में किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, तो सिर्फ प्रेम और क्षमा। समय चलता गया और बाबा की कीर्ति एक सुगंध की तरह सारी दुनिया में फैल गई। पंच तत्व हो वश में जिसके, उसको क्या घर बार, उसे तो अनुकूल सभी दिशाएं, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार। सच्चे प्रेम से शिरडी में आने वाले किसी भी भक्त को बाबा ने कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजा। बाबा के भक्त अनगिनत हैं और हर भक्त की एक कहानी है। उनके लिए ये कहानी नहीं बल्कि बाबा के आशीर्वाद का चमत्कार है। बाबा की मानव जाति को सबसे बड़ी देन अगर कोई है तो वो है उनका मंत्र, श्रद्धा और सबूरी। जीवन में ये मंत्र किसी भी संकट से आपको मुक्ति देगा। आपको सिर्फ अपने आदर्शों पर श्रद्धा रखनी है और मन में धीरज। पूरी दुनिया से यहाँ भक्त आते हैं और उनके मुंह में एक ही बात होती है, बाबा का बुलावा आया है। हर एक की कामना पूरी करने वाले बाबा कहते थे, सबका मालिक एक। आज आप भी इसी पवित्र शिरडी में बाबा के दर्शन लेने के लिए आए हैं। आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। साईं तीर्थ की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। पीड़ा तू ही जाने, दुख सुख सारे तू पहचाने। ओ सच्चे मन से जो भी पुकारे वो बस जाए मन में तुम्हारे। तुझ में काशी, तुझ में काबा, तीरथ सारे तुम हो बाबा, तुझ में ही दुनिया समाई। साईं मेरे साईं
Okay,